जी दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे अंको क्लासेस चैनल पर। तो अभी तक जो हमारी हिंदी में काल की क्लास चली थी, जो कि पूरा टॉपिक खत्म हो चुका था। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है नया, वो आता है संधि। तो आज हम लोग संधि पढ़ेंगे। तो ये जान लेते हैं कि संधि का अर्थ क्या होता है या फिर संधि किससे कहते हैं। तो पहला ये बनता है कि संधि का अर्थ क्या होता है। तो संधि का अर्थ होता है मेल या फिर वर्णों का और विचार, या फिर बोले तो संयोग या योग से। तो संधि की परिभाषा क्या होगी हमारी कि दो वर्णों के मेल से बने हुए शब्द को संधि कहते हैं। तो संधि को कितने भागों में तो संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो देखते हैं, हमारा टॉपिक है संधि, यानी इंग्लिश में बोले तो कंजक्शन। क्या आएगा? संधि। ठीक, संधि का आप पहले से संधि का अर्थ क्या होता है। तो संधि का अर्थ क्या होता है, तो पहला था मेल, संयोग, मेल हो गया, संयोग, समझौता, या फिर बोले तो एक तरह का वर्ण, एक तरह का वर्ण विचार। क्या हो गया? एक तरह का वर्ण विचार। तो संधि का अर्थ क्या हुआ हमारा? संधि का तो मेल, संयोग, समझौता, या फिर एक तरह का वर्ण विचार। अब देखते संधि की डेफिनेशन। तो संधि की डेफिनेशन हमारी क्या बनती है? वर्ण विचार ना होगी, क्या होगा? वर्ण विकार, वर्ण विकार। तो मेल, संयोग, समझौता या फिर एक तरह का वर्ण विकार। आप देखते हैं परिभाषा, संधि की परिभाषा क्यों चलते हैं। तो परिभाषा कहती है हमारी कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। तो संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। एक डिफरेंस और देखते हैं, एक पॉइंट और देखते हैं कि दो निकटवर्ती, दो दो निकटवर्ती वर्णों के योग, या दो निकटवर्ती वर्णों के योग या संयोग से बने शब्द को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो दोनों पॉइंट क्लियर हो गए कि पहला हमारा है कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। फिर बोले तो दो निकटवर्ती वर्णों के योग या संयोग से बने हुए शब्द को संधि कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं। तो एग्जांपल हमारा क्या था उदाहरण में? जैसे आया हमारा भाव प्लस अर्थ। तो भाव प्लस अर्थ का अगर पूर्ण बनाएंगे तो क्या होगा? भावार्थ। तो दो निकटवर्ती वर्णों के योग या संयोग से बने शब्द को संधि कहते हैं। इसी तरह आता है हिमालय। हिम प्लस, अगर तोड़ेंगे तो हिमालय को, तो हिम प्लस आलय में टूटेगा तो क्या बनेगा? हिमालय। या फिर देखिए तो विद्या प्लस आलय बराबर क्या बनेगा हमारा? विद्यालय। विद्यालय। तो संधि का अर्थ था मेल या संयोग, समझौता, या फिर एक तरह का वर्ण विकार। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को, दो वर्णों के मेल, पहला भाव प्लस अर्थ उत्पन्न विकार हुआ, क्या कहलाया? संधि कहलाया। तो भावार्थ। ये हमारे दो निकटवर्ती वर्णों के योग से बने शब्द को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब बात करते हैं संधि विच्छेद की। ये तो क्या हमारा संधि, फिर संधि विच्छेद क्या होता है। तो अगला जो पॉइंट आता है वो हमारा था क्या? संधि विच्छेद। संधि विच्छेद। तो
संधि विच्छेद किसे कहते हैं? अगला पॉइंट आता है हमारा जो आता है संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद किसे कहते हैं? तो जो शब्द जो शब्द संधि से बने हों, जो शब्द संधि से जो शब्द संधि से बने हों उनके खंडों को अपने जो शब्द संधि से बने हों उनके खंडों को अपने पूर्व रूप में अपने पूर्व रूप में रखना अथवा संधि को तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि विच्छेद कहलाता है। तो संधि विच्छेद किसे कहते हैं? संधि तो दो वर्णों के उत्पन्न मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। दो निकटवर्ती वर्णों के संयोग से बने शब्द को संधि कहते हैं। बात करते हैं संधि विच्छेद की। तो संधि विच्छेद किसे कहते हैं? तो जो शब्द संधि से बने उनके खंडों को अपने पूर्व रूप में रखना अथवा संधि को तोड़ना क्या कहलाता है? संधि विच्छेद। जैसे एग्जाम्पल में देखें तो एग्जाम्पल में क्या है, जैसे पहला लेते हैं कवींद्र। अब कवींद्र का क्या करेंगे हम लोग? संधि विच्छेद। तो किस में टूटेगा? कवि प्लस इन, ये किन सूर्य व्यंजन से मिलकर बनाया तो क्या आएगा? ई प्लस किससे बना? ई से। फिर इसी तरह अगला आता हमारा, अगर दूसरा ले लें तो इत्यादि। क्या आएगा? इत्यादि। इत्यादि को हम तोड़ेंगे तो इति प्लस आदि में टूटेगा। इति प्लस आदि में टूटेगा। किन दो शब्दों से बनाया? तो ई प्लस आ। ई किसका? इति का। इति में लास्ट में ई, आदि, इत्यादि। इसी तरह अगला देख लेते हैं कि देव ऋषि। क्या आएगा हमारा? देव ऋषि। अगर देव ऋषि को तोड़ेंगे तो देव प्लस ऋषि में टूटेगा। इसमें क्या निकलेगा? आ प्लस ऋषि। तो परिभाषा दो वर्णों के मेल से एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि संधि किसे कहते हैं। संधि का अर्थ क्या होता है? तो मेल, संयोग, समझौता या फिर एक तरह का जो वर्ण विकार होता है वो संधि का अर्थ होता है। फिर क्या करते हैं परिभाषा की, तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। या फिर बोले तो दो निकटवर्ती वर्णों के संयोग या संयोग से बने शब्द को संधि कहते हैं। अगला जो पॉइंट आता है कि संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद किसे कहते हैं? तो जो शब्द संधि से बने उनके खंडों को अपने पूर्व रूप में बदल लेते या फिर अथवा संधि को तोड़ना क्या कहलाता है? संधि विच्छेद। इतना नोट डाउन कर लीजिए।
तो संधि पता चल गई, संधि विच्छेद हो गया। अब बात करते हैं संधि के प्रकार। जो अगला जो पॉइंट आता है वो हमारा क्या आता है कि संधि के प्रकार। संधि के प्रकार। तो संधि कितने प्रकार की होती है, तो हम सभी जानते हैं कि संधि 3 प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है, वो कौन कौन सी होती है? तो पहली जो आती है वो हमारी स्वर संधि। क्या बोलते हैं? स्वर संधि। दूसरी आती है हमारी व्यंजन संधि। और तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा विसर्ग संधि। तीसरी जो होती है वो कौन सी होती है? विसर्ग संधि। तो संधि के प्रकार, संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तो पहली आती है हमारी स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी आती है हमारी विसर्ग संधि। अब बात करते हैं हम लोग स्वर संधि की। संधि हो गया, संधि विच्छेद हो गया, संधि के प्रकार में बात करते हैं स्वर संधि की। तो जो पहला आता है हमारा स्वर संधि। स्वर संधि। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? पहला पॉइंट तो यही बनेगा ना कि स्वर संधि किसे कहते हैं। तो दो स्वरों के जब दो स्वरों के पास आने से जो संधि बनती है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि। तो क्या बनेगा? सरल सी डिफिनेशन कि दो स्वरों के पास आने से दो स्वरों के पास आने से जो संधि बनती है, के पास आने से जो संधि बनती है, संधि बनती है उसे स्वर संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर संधि कहते हैं। तो दो स्वरों के पास आने से जो संधि बनती है उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर संधि कहते हैं। तो अब बात करते हैं स्वर संधि। तो स्वर संधि जैसे एग्जाम्पल में हुआ हमारा, अगर देखें तो रत्नाकार, रत्नाकर। तो रत्नाकर को अगर तोड़ेंगे तो क्या बनेंगे? तो रतन प्लस आकर। इसी में टूटा, रतन प्लस आकर। तो दो स्वर ना, इसमें क्या निकला? आ, फिर आ, दोनों क्या हुए? स्वर। तो दो स्वरों के पास आने से जो संधि बनती है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि। तो दो स्वर हो गए ना, रत्नाकर को तोड़ा तो रत्नाकार को तोड़े तो रत्न प्लस आकर। तो आ प्लस आ, दोनों स्वर ही तो निकल रहे हैं ना। तो डेफिनेशन इससे बन जाएगी कि दो स्वरों के पास आने से जो संधि बनती है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि। अब बात करते हैं स्वर संधि को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। ये तो था हमारे संधि के कि संधि को 3 भागों में डिवाइड किया गया। कौन सी? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अब बात करते हैं स्वर संधि। तो दो स्वरों के पास आने से जो संधि बनती है उसे स्वर संधि कहते हैं। फिर आप बात करते हैं स्वर संधि को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो अगला जो पॉइंट आता है हमारे, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं। स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं? तो कितने प्रकार की होती है? तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि को कितने भागों में बांटा गया? तो 5 भागों में। कौन कौन सी? पहली जो हमारी आती है वो दीर्घ स्वर संधि। क्या आती है? दीर्घ स्वर संधि। दूसरी आती है मेरी यण स्वर संधि। यण स्वर संधि। तीसरा पॉइंट आता है हमारा गुण स्वर संधि का। गुण स्वर संधि। चौथे नंबर पे आती है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। अब 5वें नंबर पे आती है अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि। तो स्वर संधि को कितने भागों में डिवाइड कर दिया? 5। पहली दीर्घ, फिर तीसरी यण स्वर संधि, फिर गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। इतना नोट डाउन कर लीजिए। फिर आगे दीर्घ स्वर संधि के बारे में बताएं।
तो अब बात करते हैं हम लोग स्वर संधि के पहले वेद की, यानी कि दीर्घ स्वर संधि, ताकि दीर्घ स्वर संधि की। तो दीर्घ स्वर संधि किससे कहते हैं? पहला तुम्हारा दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि किससे कहते हैं, लिखते हुए समझते चलते हैं कि दीर्घ स्वर संधि किससे कहते हैं। तो यदि प्रथम शब्द के यदि यदि प्रथम शब्द के अंत में यदि प्रथम शब्द के अंत में हर्ष या दीर्घ के शब्द के अंत में हर्ष या दीर्घ में से कोई एक हर्ष या दीर्घ, यानी कि यदि प्रथम शब्द के अंत में से हर्ष या दीर्घ दोनों में से एक वर्ण हो, और यदि प्रथम शब्द के अंत में से हर्ष या दीर्घ में से कोई एक वर्ण हो, तो दूसरे यदि द्वितीय शब्द के अंत में द्वितीय शब्द के अंत में उसी का द्वितीय शब्द के अंत में उसी का द्वितीय शब्द के अंत में उसी का समान वर्ण हो जाता है, उसी का समान वर्ण हो जाता है, तो दोनों के स्थान पर हो, तो दोनों के स्थान पर यदि द्वितीय शब्द के अंत में उसी का समान वर्ण हो, तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। तो दीर्घ स्वर संधि का अर्थ कैसे कहते हैं? यदि प्रथम शब्द के अंत में हर्ष या दीर्घ में से कोई एक वर्ण और द्वितीय शब्द के अंत में उसी का समान वर्ण हो, तो दोनों के स्थान पर क्या बन जाएगा? दीर्घ बन जाएगा। इससे अगला पॉइंट क्या होता है हमारा कि अगला पॉइंट बनेगा कि जहां दो सजाती एक जैसे वर्ण का मेल हो। सजाती का मतलब क्या होता है? एक जैसे वर्ण का मेल हो, तो हमारी क्या होगी? दीर्घ स्वर संधि। मतलब कि कहीं ना कहीं जहां दो जैसे, यानी दो जैसे सजाती करते होते हैं, एक जैसे वर्णों का मेल हो, वहां क्या होगा? हमारा दीर्घ स्वर संधि होगी। जैसे एग्जाम्पल में देखें तो दो सजाती, अब देख लेते हैं कि आ प्लस आ, तो आ प्लस आ से क्या बनता है हमारा? बड़ा। इसका उदाहरण क्या होगा हमारा? ऐसे हो गया हमारा परम प्लस अर्थ। क्या बनेगा? परम प्लस अर्थ का क्या बनेगा? परमार्थ। तो ये हुआ ना, आ प्लस आ निकला, आ प्लस आ से क्या बना हमारा? बड़ा आ बना। तो वही, जहां दो सजाती एक जैसे वर्णों का मेल हो, आ दोनों एक जैसे वर्ण है, दोनों को मिलाकर क्या बनता है? बड़ा। इसी तरह एग्जाम्पल एक होता है उत्तम प्लस अंग, तो क्या बनेगा? उत्तमांग। क्या बनेगा हमारा? उत्तमांग। तो यहां भी क्या निकला? आ और आ, और दोनों को मिलाकर क्या बना हमारा? बड़ा आ। तो आ प्लस आ से क्या बना? बड़ा। दोनों एक जैसे सजाती हो गए। अब इसी तरह कुछ एग्जाम्पल और दे लेते हैं जो दो सजाती स्वर से मिलकर बने होते हैं। जैसे हमारा आ गया अगला, तो ये हो गया आ प्लस बड़ा बराबर क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। तो ले लिए हमने एक एग्जाम्पल शिव। क्या लिया? शिव प्लस क्या आया? आलय। क्या बना? शिवालय।
शिवालय। तो शिव क्या निकला, आ निकला, आ का बड़ा आ, तो क्या बना हमारा, बड़ा आ बना। तो इसी तरह शिव प्लस आ लग दो सजाती वर्ड हो गए, आ प्लस आ से क्या बना, बड़ा आ। एक एग्जांपल और था, जैसे आता है परम प्लस आत्मा, तो क्या हुआ, परमात्मा हुआ। तो यहां भी क्या निकल रहा, आ और बड़ा, टोटल क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। क्या हुआ कि दो सजाती एक जैसे वर्णों से जो शब्द बनते हैं उसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आदि। इतना नोट डाउन कर लीजिए। फिर दो चार एग्जांपल और बताएं। जैसे कि अब अगला एग्जांपल लिया हमने, दो सजाती वर्ड लेने, तो आया हमारा आ प्लस आ इज इक्वल टू क्या बनेगा, आ बनेगा। इससे कौन कौन से शब्द हमारे बन सकते हैं, जैसे मेरा पूरा, आ का क्या लिया, पूरा अवशेष। तो शब्द हमारा क्या बना, पूरा अवशेष बना, पूरा अवशेष। तो पहले क्या निकला, आ, फिर आया आ इज इक्वल टू, तो इससे समझेगा पूरा अवशेष। इसका एग्जांपल और एक लेते हैं, जैसे आता है कदा, कदा अपी। तो क्या बना, कदापि बना, कदापि। तो आ प्लस आ प्लस आ, कदापि। इसी तरह अगला और रहता हमारा, अगर लिया हमने, एक ले लिया जैसे विद्याभास, विद्याभास। तो इसको तोड़ेंगे, किसमें तोड़ेगा, विद्या प्लस अभ्यास, विद्या प्लस अभ्यास में टूटा तो क्या निकला, आ प्लस भी निकला क्या, आ। तो क्या बना, आ ही तो बना, विद्या प्लस अभ्यास। तो विद्या प्लस अभ्यास दो सजाती वर्ण है। कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे हमारा आता है गिरीन्द्र, क्या आया, गिरीन्द्र। अगर गिरीन्द्र को तोड़े तो किसमें तोड़ेगा, गिरी प्लस इंद्र, गिरी प्लस इंद्र। कहने का अर्थ के ई निकला, प्लस का क्या निकला, ई निकला, इजिकल क्या बना हमारा, बड़ा ई बना। तो गिरी, गिरीन्द्र लिखा, गिरीन्द्र। अब लिखेंगे गिरी प्लस इंद्र में तोड़ेंगे तो ई प्लस ई निकलेगा, फिर क्या बनेगा, बड़ी। इसी तरह एग्जांपल और आता है, जैसे कवि प्लस इच्छा। कविच्छा क्या होगा हमारा, है क्या, कविच्छा। तो कविच्छा को तोड़ेंगे तो कवि प्लस इच्छा में टूटा, कवि प्लस इच्छा में, तो ई प्लस ई क्या निकला, बड़ी। इसी तरह हमारा आता है एग्जांपल हरीश, अगर देखें तो, और क्या आएगा, हरीश, हरीश। अगर हरीश को तोड़ें तो हरी प्लस ईस, तो क्या निकला, ई प्लस ई। तो हरीश में क्या निकला, ई प्लस ई निकला ना, तो हरीश क्या बनेगा हमारा, बड़ी। एक दो एग्जांपल और दे देखते, जैसे आता है ना महेंद्र, तो मही प्लस इंद्र, तो इसका क्या निकला, ई
प्लस ई में परिवर्तन हुआ, क्या बना? ई बना महेंद्र। फिर देख लेते हैं क्या हमारा था? नदीस। नदीस, तो नदी प्लस ईस, तो क्या निकले? ई प्लस ई इक्वल टू बड़ा। अब बात करते हैं नदीस। नदीस का अर्थ क्या होता है? नदीस में होता क्या है? तो नदीस होता है, नदीस किसको बोलते हैं? तो समुद्र को बोलते हैं नदीस। किसको बोलते हैं? समुद्र को बोलते हैं नदीस। एक दो ऊ वाले एग्जाम्पल भी दे देते हैं। तो इसे ऊ का है हमारा, जैसे आएगा लघुर्मी, क्या है? लघुर्मी। तो लघु प्लस किसमें टूटेगा? लघु प्लस उर्मी में, यानी कि ऊ और बड़ा ऊ में टूटा। एक ऋषि का भी एग्जाम्पल ले, जो ऋषि आता हमारा, क्या टूटेगा हमारा? कैसे लिख ले? तो मात्र प्लस ऋण, मात्र प्लस ऋण में लिखा हमने। अगर मात्र प्लस ऋण में लिखा तो क्या निकलेगा हमारा? यहां भी क्या निकला? ऋषि प्लस ऋषि में टूटा तो मात्रण हो जाएगा हमारा, मात्रण। तो ऋषि प्लस ऋषि में टूटा। अब इतना नोट डाउन कर लीजिए, होगा हमारे दीर्घ संधि, जो दो सजातीय वर्णों से मिलकर बने होते हैं। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो आप बात करते हैं जो अगली संधि आती है हमारी स्वर संधि के दूसरे में, क्या है? कौन सी आएगी? वो तो यड़ स्वर संधि। कौन सी आएगी? यड़ स्वर संधि। यड़ स्वर संधि। तो यड़ स्वर संधि किसे कहते हैं? तो यड़ स्वर संधि में क्या होगा कि शब्द के बीचों बीच में, शब्द के बीचों बीच में, शब्द के बीचों बीच में य र ल व कौन से शब्द आए? या फिर य र या कमर र कमर व वर्ण होते हैं। तो शब्द के बीचों बीच में य र व वर्ण होते हैं तथा इनमें तथा इनसे पहले आधा व्यंजन, तथा इनसे पहले आधा व्यंजन, तथा इनसे पहले आधा व्यंजन अर्थात आधा व्यंजन अर्थात स्वर रहित, अर्थात स्वर रहित व्यंजन होता है। स्वर रहित व्यंजन होता है। कहने का अर्थ है कि शब्द के बीचों में यह वर्ण हो तथा इनसे पहले आधा व्यंजन अर्थात स्वर रहित व्यंजन हो, तो उसे क्या कहते हैं? यड़ स्वर संधि कहते हैं। जैसे अगला है मत, जहां किसी दो वर्णों के, जहां किसी दो वर्णों के मेल से
मिल्स य हमारा कमा वर्ण वा, जहां जहां किसी दो शब्दों के मेल से य र व वर्ण बने यड़ संधि कहलाती है। क्या कहलाती है? यड़ संधि कहलाती है। तो जहां किसी दो वर्णों के मेल से य र व वर्ण बने वह क्या कहलाती है? यड़ संधि कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में हमारा है क्या, एग्जाम्पल देख लें। यद्यपि, यद्यपि, तो इसको किस में तोड़ेंगे? यदि प्लस आपी में टूटा, यदि प्लस आपी में, तो किससे बने? ई प्लस आ, ई प्लस आ इक्वल टू क्या बनेगा हमारा? या। समझ आ गया होगा कि जहां किसी दो वर्णों के मेल से य र व वर्ड बने, य र व वर्ड बने, वहां संधि कौन सी संधि होती है? यड़ संधि। तो इन दोनों के मेल से क्या बना हमारा? या शब्द तो बना है। अगर यदि भी तोड़ेंगे तो यदि प्लस अपी में टूटा, यदि, यदि में क्या निकला? ई, अपी में आ, तो ई प्लस आ से क्या बनना? या तो बनना। तो कौन सी संधि हुई? यड़ संधि हुई। इसी तरह अगला था हमारा अभ्यर्थी। अभ्यर्थी, तो अभी प्लस, अभी प्लस अर्थी, तो क्या निकला? ई प्लस आ इक्वल टू या, है ना? क्या बोला? शब्द के बीच में 11 वर्ण होते हैं तथा इनसे पहले आधा व्यंजन स्वरहित व्यंजन होता है। तो दोनों डेफिनेशन क्लियर हो गए। कैसे? जहां किसी दो वर्णों के मेल से य र व वर्ण बने वो यड़ संधि कहलाती है। दो वर्णों के मेल से कौन सा शब्द बना है? संधि के टूटने पर ई प्लस आ से या बना। नीचे का पॉइंट क्लियर हो गया। ऊपर क्या बोला है? ये शब्द के बीचों बीच में 11 वर्ण होते हैं तथा इनसे पहले आधा व्यंजन अर्थात स्वरहित व्यंजन हो, आधा व्यंजन या फिर स्वरहित व्यंजन हो। अभ्यर्थी को तोड़ा, अभी प्लस अर्थी, तो ई प्लस आ से या बना। या से पहले उसमें क्या बोला? शब्द के बीच में यदि य र व वर्ण हो तथा इनसे पहले आधा व्यंजन, या से पहले क्या आधा व्यंजन है या फिर स्वर रहित व्यंजन, तो स्वर सहित रहित व्यंजन भी तो है। स्वर के साथ व्यंजन हुआ है, दिया हुआ है, और आधा व्यंजन भी दिया हुआ है, तो क्या हुआ? यड़ स्वर संधि हुई हमारी। दोनों डेफिनेशन क्लियर होगी उदाहरण से। अब बात करते हैं एग्जाम्पल है, जैसे हमारा अत्याचार। अत्याचार, तो अति प्लस, इसमें तो अति प्लस आचार में, तो ई प्लस आ, तो क्या बना? या। इसमें भी आधा व्यंजन पहले और स्वर रहित व्यंजन भी है। दोनों क्लियर हो गए। कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे आता हमारा प्रत्येक। प्रत्येक, तो प्रत्येक को किसमें तोड़ेंगे? प्रति प्लस एक में टूटेगा, प्रति प्लस एक, तो क्या बनेगा? प्रत्येक, तो ई प्लस ए, क्या बना हमारा? ये हो गया क्लियर। यह संधि शब्दों के बीच बीच में यदि य र व वर्ण होते हैं तो इनसे पहले आधा व्यंजन स्वर रहित व्यंजन हो जाए, आधा व्यंजन फिर स्वर रहित व्यंजन। उदाहरण से समझ में आ गया। वहां क्या होती है? हमारी यड़ स्वर संधि होती है। या फिर बोले तो यहाँ जहां किसी दो वर्णों के मेल से य र व वर्ण हो वहां क्या कहते हैं? यड़ संधि कहलाती है। एग्जाम्पल, यद्यपि ई प्लस आ बराबर क्या बनना? यह बनना है हमारा, तो वहां क्या होगी हमारी? यड़ स्वर संधि। तो थैंक यू दोस्तों। आज खेलते हैं जो स्वर संधि के बाकी 3 भेद है वो नेक्स्ट वीडियो में होंगे।